Hey everyone, welcome back to our channel पढ़ाई की मैराथन क्लास 10। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज इस वीडियो से हमारा PKM बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको उस बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो से प्रीवियसली आई थिंक मैंने उसको पोस्ट किया था, अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके PKM बैच के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो आपके अपने फ़ोन पे टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और उसमें हमारे टेलीग्राम ऐप में आपको हमारी क्लास 10 PKM बैच का लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, ग्रुप लिंक का। उसमें हम आपको सारा स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप अपनी डाउट्स एंड क्वेरीज वहाँ से पूछ सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो आप वहाँ से जाके अपना ग्रुप ज्वाइन करो, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमारा लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है तो यूज़र नेम भी हम आपको दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप अपने यूज़र नेम सर्च करके हमारा ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज अब ये BKM बैच चल चुका है और ये आपकी क्लास 10 की लास्ट मंथ तक चलने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको कोई फियर लेने का ज़रूरत नहीं है बच्चे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 10 इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम SST कंप्लीट करेंगे, बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। सो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? एक उन्नति, विकास, ठीक है। तो हम आपको ये चैप्टर बेसिकली फुल कंसेप्ट समझाएंगे इजी थ्योरी के साथ। ज़्यादा हम टाइम नहीं खींचेंगे और ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग में एक एक चीज़ चली जाएगी, ठीक है। सो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब विकास और उन्नति, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं और एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करते हैं। कंट्री की डेवलपमेंट मतलब एक कंट्री का विकास, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल के विकास, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स का मतलब क्या होता है? हर एक इंसान का ना अलग अलग गोल होता है, ठीक है ना। जैसे एक टीचर का गोल क्या हो सकता है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, उसके स्टूडेंट्स उसके साथ कोऑपरेट करें, है ना, और उसको रिस्पेक्ट मिले स्टूडेंट से, यही उसका गोल हो सकता है। और एक वहाँ दूसरी और स्टूडेंट का गोल तो ये नहीं हो सकता, है ना। स्टूडेंट का गोल क्या हो सकता है? उसके अच्छे मार्क्स आएँ, उसकी अच्छी सैलरी हो, उसकी सैलरी नहीं मतलब उसकी फीस कम हो स्कूल में बेसिकली, है ना। उसके बाद आता है हम ऐसी आपकी बुक में 3 एग्जांपल दे रखे, फार्मर, बिजनेसमैन एंड ट्राइबल पीपल का। फार्मर का गोल क्या हो सकता है कि उसकी इरिगेशन अच्छी हो ताकि उसको अपनी क्रॉप्स के प्राइस अच्छे मिले, ठीक है। बिजनेसमैन का क्या हो सकता है कि उसका टैक्स जो है वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को बेनिफिट करे। ट्राइबल पीपल क्या होता है? ट्राइबल पीपल जब हम कोई भी डैम या कंस्ट्रक्शन होती है कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो वहाँ के जो आसपास मतलब ट्राइबल पीपल रहते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बेचारों को इससे फेस करना पड़ता है इसको, है ना। सो उनको वहाँ से जाना पड़ता है अपना सारा मतलब सामान वगैरह उठा के। सो इससे उनको मतलब बहुत दिक्कत आती है। तो उनका गोल क्या हो सकता है कि उन पे एक अथॉरिटी आ जाए ताकि वो बैन कर सके कंस्ट्रक्शन का काम। उसके बाद आता है हम अपना इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब क्या होता है? जब हम एक ऑफिस में जॉब लेने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो अब हम सिर्फ इनकम नहीं देखते, हम अदर क्राइटेरिया भी देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक मैरिज में अकेले मतलब एक मैन की इनकम नहीं देखते, अदर क्राइटेरियाज भी देखते हैं। वैसे ही हर एक जब हम जॉब के लिए जाते हैं तब हम सैलरी के साथ अदर क्राइटेरिया भी देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा हो गया इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले हमें अपनी जॉब में, है ना। तो अगर यही नहीं होंगे तो फिर इनकम का क्या ही फ़ायदा, है ना। उसके बाद होते हैं हम दे कैन नॉट बी मेजर्ड। हम इसको मेजर नहीं कर सकते बट ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, इस बात का याद रखना, ठीक है। जब हम एक मतलब इंसान जाता है जॉब ढूंढने के लिए तो वो ढूंढता है मिक्स फैक्टर्स ऑफ गोल्स। उसको मतलब मिक्स फैक्टर्स ऑफ गोल्स चाहिए होते हैं अपनी एक जॉब के लिए। उसके बाद अपने नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि नेशन की डेवलपमेंट। नेशन की डेवलपमेंट मतलब एक कंट्री की डेवलपमेंट, ठीक है ना। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट। हर एक कंट्री में रहने वाले जो हमारे जैसे सिटीजन्स होते हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। मतलब अगर उनके डिफरेंट गोल हैं तो हर एक कंट्री के भी अलग वो होगा, अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे, है ना। सो बेसिकली यही था इसमें। और नीचे अब हम बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हर एक कंट्री और स्टेट्स की डेवलपमेंट तो होती है पर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इस कंट्री की डेवलपमेंट इस कंट्री से ज़्यादा ही है, इस कंट्री की डेवलपमेंट इस कंट्री से कम है, ऐसे ही स्टेट के केस में, है ना। तो ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। सो कंपेयर, ये तो आपको बुक में दे रखा है। फॉर डेवलपमेंट कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? इनकम। इनकम देखो, इनकम इट्स कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर द डेवलपमेंट। एक कंट्री में कितने लोग कितनी इनकम
मतलब कितनी इनकम है एक कंट्री में रहने वाले लोगों की, वो बहुत मेन एट्रीब्यूट होता है हमारी डेवलपमेंट को जानने का। जिस कंट्री की मतलब ज़्यादा इनकम होगी, उस कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो उस वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी, है ना। सो इसको हम पर कैपिटा इनकम ही बोलते हैं, ठीक है ना। सो हमारा जब हम पर कैपिटा इनकम हम मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, वो आती है हमारी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, इसमें कंफ्यूज होते हैं। और ये हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, जो हमारा देता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ही हमारा पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करता है। उसके बाद रिच कंट्री हमारी, रिच कंट्री मतलब पर कैपिटा इनकम होती है इतनी, लो कंट्रीज की इतनी। हमारा हमारा इंडिया मिडल लो इनकम कंट्रीज में आता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम इतनी है। उसके बाद आते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम मतलब ये दूसरी हमारे जो है ना फैक्टर्स को, उसको छुपा देता है, दूसरे फैक्टर्स को छुपा देता है। मतलब जैसे कि एक कंट्री में अगर इनकम तो अच्छी है, बट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का लिटरेसी रेट, वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, है ना, वहाँ का डेथ मोर्टेलिटी रेट, तो ये हम अगर छोड़ देंगे तो ये तो कोई मतलब डिसबैलेंस सा हो जाएगा। फिर भी डेवलपमेंट अगर ज़्यादा हुई तो इसमें कोई खास बात नहीं होगी, है ना। सो वही हम अब स्टडी करेंगे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया मतलब अदर फैक्टर जिससे हम एक कंट्री की या स्टेट की डेवलपमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं। वो कौन से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जब 1 साल से कम कितने बच्चे एक मतलब स्टेट या कंट्री में मर रहे हैं, ठीक है ना। लिटरेसी रेट मतलब हमारे कितने लिटरेट पीपल हैं, मतलब पढ़े लिखे पीपल हैं उतने, ठीक है। तो ये अदर फैक्टर्स हैं, और ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम से है, ठीक है ना। सो उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उनको बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज यू मे नीड टू लिव वेल। ये सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट आपको आ सकती है, और आपको इसको जस्टिफाई करने को आ सकता है कि ये क्यों, इसको जस्टिफाई करो और ये क्यों रिलेवेंट है, ठीक है ना। सो जैसे कि हम एक इंसान के पास जितना मर्जी पैसा हो, वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रोडक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, ये भी नहीं कर सकता वो, ठीक है। वाई पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी हैं, कलेक्टिवली मिलती हैं सबको और चीपेस्ट होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बस हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, है ना। सो ये सारे हमारे गवर्नमेंट कर रही है, जो कि हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इंप्रूव, और दूसरे क्राइटेरिया जो होते हैं हमारी एक कंट्री में, वो भी इंप्रूव हो जाते हैं इससे। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, और लिटरेसी रेट भी हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स पे आते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है कि हम एक इंसान नरिश्ड या अंडर नरिश्ड और ओवरवेट, इसका पता लगाते हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं, हम वेट, अपना वेट हम केजी में लेते हैं, डिवाइड करते हैं हाइट मीटर स्क्वायर से, ठीक है। अगर वो 25 से कम है, 25 से कम है तो वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। अगर 25 है तो ओवर वेट है, तो 18 टू 25 है तो नरिश्ड है, ठीक है ना। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि आप नरिश्ड हो कि अंडर नरिश्ड, ठीक है। एक्सेप्शन, ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर नॉट इवेल्युएटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स। जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन पे मतलब बॉडी मास इंडेक्स फैक्टर लगाना मतलब कुछ काम नहीं करता उन पे, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है हमारा, कभी नरिश्ड होता है कभी अंडर नरिश्ड होते हैं, बिकॉज हमारी हाइट वगैरह वेट वगैरह इसमें कम बढ़ता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी होती है, जो हमारी देती है हमारी यूएनडीपी। यूएनडीपी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है, और ये सिर्फ इनकम नहीं देखते बच्चे, ये हमारी इनकम नहीं देखती, ये हमारे अदर फैक्टर्स को भी लेती है। जैसे कि हमारा हो गया एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे, पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमारा यूएनडीपी हमारा कंसीडर करता है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देने में, ठीक है ना। सो उसके बाद आता है हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं कंट्री की, किसके लिए, अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बट इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर और फ्यूचर जनरेशन के को कॉम्प्रोमाइज़ कराए बगैर, ठीक है ना। सो सस्टेन डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली, इंग्लिश में बता दो मेरे को, द डेवलपमेंट of a nation or a country without damage to fulfill the needs of people without harming environment and without compromising with the future generation. So ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। ये आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा होगा क्लास 6 से, और ये आपको क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको बेसिकली आना ही चाहिए, कुछ आना है बस, ये तो आना ही चाहिए, ठीक है ना।
उसके बाद आते हैं हम, हाँ, चैप्टर समाप्त। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चे PKM बैच हमारा जो चल रहा है ना, वो आगे हम हर एक सब्जेक्ट की जो हमारी वीडियोज़ है हम वो लाते रहेंगे। पहले हम SST कंप्लीट कर लें अपनी, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था PKM बैच के बारे में। सो आप वहाँ जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। इस सेशन के बाद इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी आपकी नई क्लासेस हैं, तो आप वहाँ से जाके अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, जिससे आपको बाद में दिक्कत परेशानी ना आए। और ये क्विक नोट्स हैं, क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है ना। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और इसको ज्वाइन कर लेना हमारे ग्रुप को, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो।